श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज अब आंवला नवमी के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि और इसकी व्रत कथा के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। साथ ही आंवले के पेड़ की इस दिन पूजा की जाती है। ऐसा करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और कष्ट भी दूर होते हैं। आंवला नवमी के दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करती है और अपनी संतान प्राप्ति की और संतान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाता है। आंवला नवमी के पावन दिन व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं छोड़कर इसी दिन अपनी जिम्मेदारियों को समझा था और मथुरा का त्याग किया था। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ की पत्ती पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। उसके बाद इसके 2 दिन के बाद देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शिव आकर भगवान विष्णु की योग निद्रा तुड़वाकर उनकी आंखें खोलते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन न तो आंवले के फल को यानी आंवले को तोड़ना चाहिए और ना ही इसके पत्तियों को तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी का क्या महत्व है? आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ ही इसकी छाया में बैठकर ही भोजन करना शुभ माना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ 108 बार परिक्रमा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आंवला नवमी के दिन आपको आंवले की पूजा कैसे करना है वो जान लीजिए। सुबह सुबह सबसे पहले स्नान करके आपको साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेना है। उसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी पूजा करनी है। आंवले की जड़ में सबसे पहले जल में कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं। उसके बाद इसके साथ फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मौली आदि सभी पूजा सामग्री समर्पित करें। उसके बाद आप कुछ मिठाई का भोग लगा दीजिए। पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। इसी के साथ इसके तने में 8 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए मौली को 8 बार लपेटना है। पूजा के बाद व्रत की कथा सुनना है और आरती भी करना है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं। आंवला नवमी की कथा सुन लीजिए। एक राज्य में आंवलिया नाम का राजा रहता था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1 मन का आंवला दान करेगा, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह पसंद नहीं आता था। इसलिए एक दिन उसके बहू और बेटे ने सोचा कि यदि राजा इतने सारे आंवले सोने के रोज दान करता है इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के अनुसार उन्होंने कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान विष्णु को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान विष्णु ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए जिन पर सोने के आंवले आते थे। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा और रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल
गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज भी लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचते सोचते बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी वैसा ही मस्सा था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे और बहू को समझाया कि दान करने से कभी भी धन खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा और रानी के साथ रहने लगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।